प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स जुड़ने के लिए। और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटने के लिए हमारे साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और हमारे लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सब कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वप्रिय है। सो इसी तरह अपना ध्यान, अपना ज्ञान, अपना साथ, संग हम सबको दीजिए। हम सब आगे बढ़ते रहें, प्रगतिशील रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स। हम सब सभी से निवेदन करते हैं कि आइए हम सब हाथ जोड़कर अपने वीडियोस ऑन करें। सभी मास्टर्स को प्रणाम करने के लिए, उनको आभार प्रकट करने के लिए हम सब हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद दें। तो सभी से निवेदन है कि हाथ जोड़ लें। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी रन के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, सभी स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, हमारे सभी एंसेस्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी मदर अर्थ के गार्डियंस, मदर अर्थ, मदर गाया, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत, हर एक ज्ञान, बुद्धि, मेधा हमारे जीवन को और प्रखर और प्रख्यात कर रही है। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे ऊपर आपकी कृपा हमारे हमेशा बनी रही, यही कामना करते हैं मास्टर्स। हम सब आपके साथ, आपकी चेतना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हम सबको हमेशा अपने गाइडेंस में, अपने प्रोटेक्शन में रखें। हम सब हमेशा समृद्ध रहें, ज्ञान से, शक्ति से, बुद्धि से, और हमारे साथ हमारे जीवन में हर प्रकार की अबंडेंस हो, जो हमेशा सकारात्मक हो। चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, मेधा हो, शक्ति हो, प्रेम हो, शांति हो, आप सबका साथ हमें बहुत बहुत प्रिय है। हम सब यही कामना करते हैं कि आप सब हमारे साथ हमेशा हमें राह दिखाएं, मार्गदर्शन बने, मार्गदर्शक बने। और हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना लेकर आए हैं, जो भी उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें हम पूर्ण कर सकें। हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन, हम उसे उसके साथ अलाइन हो सके। तो हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपका साथ, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमेशा निरंतर हमें प्रगतिशील रखें, समृद्ध रखें। हम सब आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। सो यही कामना करते हैं और धन्यवाद करते हैं सभी ध्यानियों का भी कि वो सब हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के माध्यम से और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब हमारे साथ एकत्रित हैं। आगे भी बढ़ते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। और मैं आप सबके साथ का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे साथ उर्मिला आंटी है आज, गुरु उपदेश ज्ञान सरिता। ये एक सीरीज है मास्टर्स, जो हम सब हमने ये सीरीज इसलिए शुरू की कि हम अपने गुरुओं के साथ जुड़कर उनका ज्ञान ले सकें। और ये ज्ञान हमको गुरुओं के माध्यम से आज तक हमें मिलता रहा है। इस सीरीज के माध्यम से भी हम सब कई सारे ध्यानी, कई सारे स्वाध्यायी, आप सबको बहुत सारा ज्ञान और बहुत सारे गुरुओं के उपदेश, उनके द्वारा बताई गई शिक्षा, ये सब हम तक पहुंच पा रही है। हम बहुत कृपा पात्र रहे हैं मास्टर्स के, और उन्होंने अपने साथ हमेशा हमको जोड़ के रखा है। तो ये जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का जो सीरीज है, ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्ञान वरदायी है, ऐसा मैं बोलूंगी, क्योंकि बिना मास्टर्स की कृपा के हम ये काम कर ही नहीं पाते। सो बहुत बहुत धन्यवाद हर एक स्वाध्यायी का, जो आकर हम सबको निरंतर ज्ञान प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, उपदेश मिलते हैं हमको सभी मास्टर्स के। सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। उर्मिला जी, उर्मिला मेहता जी न्यू जर्सी से है, सॉरी नॉर्थ कैरोलिना से है। ओके, नॉर्थ हाँ, कैरोलिना से है।
और ईस्टर्न साइड ऑफ यूएस वहाँ पे रहती हैं। और ये 90 ईयर्स ओल्ड है मास्टर्स। और बहुत बहुत मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि इस उम्र में भी ये इतनी मतलब मैं बोलूँगी शक्तिशाली है। हम लोग तो हमारी अवस्था ही खराब हो जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो सोच सोच के मैं हैरान परेशान हूँ कि 90 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज हियर अमंग अस। एंड वो हम सबको ये आज जलाराम बाबा जी का जो ज्ञान है वो उसके साथ जोड़ना चाहती हैं। मैं इनकी जर्नी और बताना चाहूंगी कि ये कैंसर पेशेंट रही हैं पिछले समय में। और इन्होंने अपने कैंसर को भी, मैं ऐसा कहूंगी कि इन्होंने जो कैंसर जैसी बीमारी है उसको भी हरा दिया और जीत गई अपने इस जर्नी में, आत्मा की जर्नी में। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये बताया समझाया कि ध्यान के माध्यम से, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग के माध्यम से आप अपने जो भी कोई बीमारी है उसको आप स्वस्थ कर सकते हैं अपने आप को। तो कैंसर जैसी बीमारी से इन्होंने निजात पाया। ये आज भी हमारे साथ मिलकर ध्यान करती है। इस ग्रुप में जोड़ने से पहले इन्होंने कैंसर को पराजित कर दिया था मास्टर्स। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, लेकिन हमारे साथ जुड़कर हमारे लिए मदद कर रही हैं। और अब इनका इतना मन था, मैं जो बताना चाह रही हूँ कुछ चीजें टाइम लेकर, इनका बहुत मन था कि ये हमारे साथ स्वाध्याय कराएं। और वो कई बार कहती थी मुझसे, और कई बार नवीन जी को मुझको वो रीच आउट करती थी। हम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते थे कि हम व्हाट्सएप का जो उनके साइड का जो हेल्प है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो वो उनको कोई, मैंने कहा आप बस उसके वहां का फाइंड आउट कर ले, किसी से आप हेल्प ले लें और मैं यहाँ से आपको हेल्प करा दूंगी। सो दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमने कोशिश तो की, बस यही था कि मैं उनको वो एक एक जो डिटेल है बारीक वो नहीं बता पाऊंगी, मगर इन्होंने वो भी किया। और आज हमारे साथ बैठकर वो सारे जो टेक्निकल चीजें होती हैं थोड़े बहुत, वो सब जो इम्पोर्टेंट है वो कर पाती है। मैं क्यों बता रही हूँ कि जहां सीखने की चाह होती है मास्टर्स, आप वो सारे काम आप कर लेते हैं। तो जब वो कर सकती हैं तो आप समझ रहे हैं आप सब भी कर सकते हैं। कि कोई अगर ऐसा सोचे कि मैं तो अब ओल्ड हो गया हूं या ओल्ड हो गई हूं या अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो शी इज एक आइडल है हमारे लिए, ऐसा मैं बोलूंगी। सो ओवर टू उर्मिला आंटी। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी कि आप हम सबके बीच में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संस्कारों का, आपके ज्ञान का और आपकी शक्ति का, आपके बुद्धि का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ। तो अ, मधु जी एवं सारे स्वाध्यायियों को मेरा आत्मवंदन। और सर्वप्रथम मैं मधु जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस अ, स्वाध्याय के लिए मुझे यहाँ पर प्रेरित किया है, और मुझे उन्होंने चांस भी दिया है। और अभी 2 महीने किए हैं। और पता नहीं, अभी भी मैं करूंगी, जरूर से करूंगी, जितना मुझसे हो पाएगा आखिरी दम तक तो करूंगी, यही मेरी इच्छा है। सब हो तो इसके पाएगा। लिए मैं प्रथम उनका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज प्रथम मेरे गुरु को प्रणाम करके उनका थोड़ा 2 श्लोक पढ़ूंगी। चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेणः सियानान्नितानिजाचार्यन् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। सेवमान्यम कलानि। अब मैं मेरे स्वाध्याय को शुरू करूंगी। आज मुझे जब सभी ने सब बहुत से गुरुओं को के बारे में भी बताया है, अभी तक हमने बहुत सारे गुरुओं का चरित्र, जीवन, उनका कहानी, उनकी कहानियां, उनकी शिक्षाएं बहुत सी हम सुने हैं। और ऐसे ही एक महान गुरु जो थे वीरपुर, जहाँ गुजरात में हुए हो गए हैं। और उनका भी यही बहुत शिक्षा थी, तो उनके बारे में
उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं के बारे में मैं आपके सामने थोड़ा जो मुझे ज्ञान है बताऊंगी। जलाराम बापा का जीवन और उनकी शिक्षाएं बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके जीवन की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार है। जलाराम बापा का जन्म 4 नवंबर 1799 में गुजरात के वीरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवान जी ठक्कर और माता का नाम राजबाई था। जलाराम बापा का विवाह बहुत जल्दी, लाइक 16 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। और जो जिसके साथ उनका विवाह हुआ था उनका नाम था वीरबाई। उनके साथ हुआ था, लेकिन उनको सांसारिक में कुछ बहुत उनका लक्ष्य नहीं था। उनको तो बस भगवान की सेवा भक्ति, बस इसमें उनका पहले से ही दान धर्म ही करते थे छोटपन से ही। तो फिर भी उनका विवाह होने के बाद उन्होंने वो सांसारिक जीवन तो छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में ही अपना जीवन उन्होंने समर्पित करने का निश्चय किया, निर्णय ले लिया। और जलाराम बापा ने क्या किया कि गरीबों की और जरूरतमंदों की सेवा सेवा में वो समर्पित अपना जीवन कर दिया। उन्होंने अपने ही घर में एक जैसे एक आश्रम बनाया, जहाँ सब साधु सत्संग, जैसे सत्संग वहाँ होता था उनके घर। सब साधु, गांव के साधु लोग, सब लोग वहाँ आते थे, आकर उनकी बातें सुनते थे और फिर वहाँ वो प्रसाद भी ग्रहण कराते थे। वो इनका विशेष था कि जो वीरबाई थी वो भी सुंदर उनकी पत्नी उनको मिली थी, जो सेवा भावी भक्तिपूर्ण थी। तो वो भी रोटियां बनाती थी और सारे जो लोग आते थे साधु संत वगैरह सबको खिला के फिर वो वापिस भेजते थे। और प्रसाद, जैसे प्रसाद उनका जो करते थे वो ग्रहण करके सब लोगों को वो भक्ति और सेवा के महत्व के बारे में बताया करते थे। और उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और बताया कि निस्वार्थता और करुणा दोनों का महत्व समझाया और कहा कि हमें दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर की कृपा मिल सकती है। और हमारा और पूरा विश्वास और श्रद्धा का जो महत्व है वो भी अपने जीवन से उन्होंने बताया। जलाराम बापा की विरासत आज भी जीवित है। उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का मान करते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं। वीरपुर में स्थित उनका मंदिर है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ लोग आज भी जाकर उसकी पूजा करते हैं और उनकी शिक्षाओं से अपना जीवन उनसे प्रेरणा लेते हैं। और जलाराम बापा ने रामानंद स्वामी से वो मिले थे और उन्होंने उनसे भी भक्ति और सेवा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। जलाराम बापा का वीरपुर में मंदिर बना है और गुजरात में बहुत से जगह में और भी अनेक राज्यों में भी उनके मंदिर बनाए गए हैं, जहां अनगिनत लोग उनकी शिक्षाएं प्राप्त कर चुके हैं। जलाराम बहुत सादाई से रहते थे और शाकाहार का भी उन्होंने प्रचार किया था। वे सर्वधर्मों को मान देते थे और कहा कि कोई धर्म द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार पाया जा सकता है। उनका एक प्रसंग है। एक उर्मिला समय। आंटी, सॉरी आंटी, हम्म। अपना हम्म। फेस, आपका फेस आधा दिख रहा है, आप उसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। आई मीन फोन, हाँ अब ठीक हुआ। एक प्रसंग है, जब एक 4 अरब लोग थे। वो शिकार करके ठाकुर के जो नौकर थे, ठाकुर यानी उनके जो पिता थे उनके नौकर थे, और शिकार करने गए और 4 पक्षियों को उन्होंने मार कर वो अपने थैले में डालकर वहां से जा रहे थे। तो वो जाते जाते वहां से वो जहाँ जलाराम बापा का घर था वहां से वो निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा और बुलाया कि आइए आइए यहाँ बैठिए, खाना खा के जाइए और आइए मेरे घर। तो वो लोग बोले कि नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं आ सकते, हम तो मुस्लिम है, आपके घर हम नहीं खा सकते, आ नहीं सकते।
और हम भोजन भी नहीं कर सकते। तब जलाराम बापा ने उन्हें कहा कि भगवान के घर में कोई जाति भेद नहीं है। तब उन चोरों ने अपनी बैग, जिसमें वे दो पक्षियों को मार कर ले जा रहे थे, उन्होंने देखा कि पक्षी जीवंत हो गए और उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्हें आश्चर्य हुआ उन लोगों को। और फिर उन्होंने इसका उन्होंने जो चमत्कार देखा, तो फिर वह वो लोग भी उनको मानने लगे। और फिर इसलिए उनका जो आध्यात्मिक पावर था उनमें, और मानव सेवा की उनकी जो उनमें जो करने की जो शक्ति थी, यह हम अच्छी तरह जान सकते हैं। और फिर एक बार क्या हुआ कि अब भक्ति तो बहुत करते थे। चलो, भगवान ने कहा चलो मैं आज इसकी परीक्षा ही लेता हूँ, इसकी भक्ति की परीक्षा लेता हूँ। तो फिर उन्होंने भगवान ने क्या किया कि एक बहुत बूढ़े का रूप, एक बूढ़ा आदमी एकदम, जैसे अभी कुछ चल भी नहीं रहा है, शरीर में कुछ दम नहीं है, एकदम वीक, जैसे अशक्त हो गया है। तो वो लकड़ी लेके वहां से उसके घर से गांव में गए और पूछने लगे कि यहाँ जलाराम बापा का घर कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते चले चले, तो फिर एक छोटा लड़का आया और कहने लगा, आपको मैं ले जाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। और फिर वो उसको वहां पर पहुंचाया उन्होंने। जब तब साधु संत सब उनके घर में थे और उनका भजन कीर्तन और सब चल रहा था। तो उन्होंने देखा पीछे तो दरवाजे, तो बोला, आइए आइए बैठिए। मैं उनको हाथ पकड़ कर बिठाया, पाँव छुए और फिर पाँव धोए, और कहा कि बैठिए, आप यहाँ खाना खा के जाइए और आराम कीजिए। तो उन्हें उन्होंने कहा, गुस्से में आकर कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे तो टाइम नहीं है, मुझे तो गिरनार चढ़ना है, तो मैं यहाँ कैसे रुकूं और खाना खाऊं। तो फिर उन्होंने बोले, तो फिर मांगो, और भी कुछ मांग लो मुझसे जो मैं आपको दे पाऊं। तो बोले, नहीं नहीं, आप, मैं जो मांगू आप नहीं दे पाओगे मुझे। तो बोले, मांग कर तो देखो। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एक ऐसी चीज मांगता हूँ जो, जैसे मुझे मेरी सेवा के लिए किसी की जरूरत है, और अगर आप अपनी पत्नी वीरबाई को मेरे साथ भेज सकती हो और वो मेरी सेवा के लिए आ सकती है, तो मुझे चाहिए। तो फिर उनको बहुत सोच पड़ गई कि अब जब वीरबाई जो चली गई, तो मेरे खाना बना रोटियां कौन बनाएगी। तो फिर उन्होंने फिर भी उन्होंने बोला, हाँ ठीक है, मैं उसको जरूर आपके साथ सेवा में भेज समर्पित करूंगा उसको। तो फिर वो अंदर गए और वीरबाई से कहा, वीरबाई, तुम्हें जाना होगा इन साधु के साथ, और तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और तब मुझे बिल्कुल याद नहीं करना, तुम अच्छे दिल दिल से उनकी सेवा करना, और खूब वहां पर उनको उनकी व्यवस्था अच्छी तरह सेवा करके रहना। तो अब वीरबाई तो इतनी अच्छी थी कि उसने तो कभी कुछ अपने पति से कुछ मांगा ना कुछ कहा। जो वो कहते वो सुनती थी, क्योंकि वो खुद ही भक्ति वाली थी, और सेवा का उसको सेवा का भी बहुत ये था ना, वो कर रही थी ना रोटी आदि कर। तो फिर वो बोली, हाँ हाँ मैं चल जाऊंगी। तो फिर वो खड़ी हो गई और बाहर आके उनके साथ उनका जो झोली था और लकड़ी था लेके चल पड़ी। धीरे धीरे उन लोग निकले। निकलते निकलते गांव के बाहर तक वो लोग पहुंच गए। अब क्या हुआ कि अब सब गांव में बातें करने लगे, अरे इतने बूढ़े बूढ़े के साथ इतनी जुआन लड़की कहाँ चली, इतनी औरत कि वो तो गांव में सब बोलने लगे। पर उसने कुछ किसी ने कुछ सुना नहीं। और फिर वो एक थक गए, थक के झाड़ के नीचे बैठ गए। चलते चलते झाड़ के यहाँ बैठे, और फिर वो एक जंगल सा आ गया वहां तक। और फिर उन्होंने कहा कि वीरबाई, तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो, और मैं अभी आता हूँ। ऐसे करके तुम मेरी झोली और ये लकड़ी रखो, मैं अभी आया। ऐसे करके उन्हें चले गए जंगल में। अब तो वीरबाई तो शाम हो गई, शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, गौओं का आने का समय। वो तो इतनी चिंता करने लगे कि कहाँ गए, क्या हुआ।
और रोने लगी क्योंकि अकेली थी उस जंगल में, कोई और दूसरा वहां है था नहीं। इतने में वहां से दो बालक थे, वो वहां से गऊ को चराकर वापस घर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा और वो आके वहां खड़े हो गए। तो पूछे क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, मेरे साथ ऐसे बूढ़े आदमी थे जो साधु थे, और वो आने आए नहीं है, मुझे छोड़ के यहाँ गए और बोले कि मैं आऊंगा। तो फिर इतने में क्या हुआ, बहुत आश्चर्यजनक कि इतने में ऊपर से एक आकाशवाणी हुई, वीर भाई, वीर भाई, तुम धन्य हो, धन्य हो, और तुम्हारी भक्ति भी तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। और जलाराम भी धन्य है कि आप इस आपकी पत्नी को, मैं अपनी पत्नी को भी मुझे समर्पित किया सेवा के लिए। ऐसा करके उन्होंने आकाशवाणी की। और फिर तब फिर जलाराम वो आए यहाँ। और फिर तब जलाराम ने जाकर वीरबाई से, वीरबाई को देखा और वापिस घर घर लेने के लिए उन्होंने कहा कि चलो अपने घर। तो इस यह है कि अपनी पत्नी का दान, अपनी पत्नी का समर्पण करना एक थोड़ी बहुत अ, अच्छी, आई मीन बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोई नहीं कर सकता है इतना। पर उन्होंने इतना बड़ा त्याग अपने जीवन में करके बता दिया कि हाँ, हम ये भी कर सकते हैं त्याग। जब हमें भक्ति में हम लीन है, तब भगवान के विश्वास कर हमें करना चाहिए। और यही उन्होंने अपने त्याग और भक्ति के से बता दिया लोगों को कि इस। और अभी उसका एक दूसरा प्रसंग ये है, नहीं, दो प्रसंग तो हो गए। तो अब मैं उसका अंत में थोड़ा और कहूंगी। यहाँ हम इन तीन का संबंध और कंडीशनल प्यार, किसी ने कुछ नहीं मांगा और जलाराम ने भी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, ये दिखाई पड़ता है। कितना त्याग! एक पत्नी ने कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगा, साधु के साथ, एक बूढ़े के साथ चल पड़ी, गांव से कुछ कहने लगे, फिर भी वो उसने उसको ध्यान नहीं दिया। और ये हमें इतना कुछ बता देती है कि सच में उनके जो जीवनी थे, उनकी शिक्षाएं थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उसके बाद वीरपुर गांव में मंदिर बनाया, और उनकी जो झोली थी, लकड़ी थी, वो जब उन्होंने अपना अंतिम देह छोड़ दिया, तब उनका मंदिर बनाया गया, और अभी भी है। और वहाँ सब गांव में लोग वो धन्य हो गए, वीरपुर की जो भूमि है। और उन्होंने आज उनकी भक्ति और समर्पण जो था, उससे सभी लोग बहुत प्रेरित है, उनको वंदन करते हैं। और वहाँ अभी भी सब लोग भक्त लोग उनसे, उनका मंदिर के अंदर जाकर पूजा करते हैं, भूमि को वंदन किया करते हैं। ऐसे थे जलाराम बापा। जलाराम बापा ने अनेक तरह से अपने भक्तों की मदद की थी। जैसे एक समय बहुत बड़ा तूफान आया समुद्र में, और लोग वो भाग भाग सब भागने लगे, तो जीव, अपना जीव बचाने के लिए जी सब यहाँ वहां जाने लगे। इतने में जलाराम बापा आए, और उनकी जो उन्होंने जब प्रार्थना की, तो तुरंत थम गया। ऐसे एक बालक था, एकदम अंधा, तो उन्होंने हाथ फेरा उसके आंख पे, तो दृष्टि दान भी हो गई, उसको दृष्टि भी आ गई। इसके अनेक ऐसे अनेक चमत्कार उनकी जीवनी में उन्होंने बता दिए। और फिर इसीलिए उनका जो जीवन था बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक, और ईश्वर से वो इतने भक्ति में बहुत लीन हो गए थे, यही हम बता सकते हैं। और एक बार उनके घर में एक ही रोटी बनी थी, फिर भी बहुत सारे लोग आए, पर इतनी सारी रोटियां हो गई कि सब गांव खाकर भी बच गई। तो इस ऐसा उनका प्रभाव था। तो यही हम उनके बारे में मुझे इतना ही पता है। और इनकी भक्ति जो थी अटल थी, सेवा, उन्होंने सेवा का महत्व, मानव सेवा का महत्व समझाया। सच्ची सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है,
ये सारी शिक्षाएं करुणा, दया, निस्वार्थता, विश्वास, यही मानव का सच्चा धर्म है, यह अपने जीवन से उन्होंने बताया था। तो अब यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और हमें भी यहाँ गुरु जैसे ही मधु जी मिले हैं, और उनसे हमें जो ज्ञान पा रहे हैं वो भी कुछ कम नहीं है। इससे मैं उनका भी वंदन करती हूँ, उनका भी बहुत बहुत उनको भी मेरे धन्यवाद से, और आगे भी उनका जीवन और भी खिले, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। अब गुरु की बराबरी तो नहीं कर सकते, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे भी। मगर धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने इनिशिएटिव लिया और हमको जलाराम बापा जी के बारे में बताया। मास्टर्स ये भी बहुत बड़े मास्टर रहे जिन्होंने अपने आप को मटेरियलिस्टिक लाइफ से विमुख कर लिया, यानी कि भौतिक जीवन उससे दूर होकर, और इन्होंने एक भगवान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पत्नी को, अपने पूरे घर को, अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। ये राजकोट के मास्टर्स हैं, सौराष्ट्र के बहुत बड़े मास्टर हैं उनको कहा जाता है। और इनका जन्म 1799 में हुआ था। इनका जब इन्होंने देह त्यागा था तो 1881 में त्यागा था। तो सोचिए ये भी 90 के रहे होंगे, राइट? पूरे टोटल अगर देखा जाए तो। सो मास्टर्स, दूसरी चीज ये है कि मोर देन 90 होगा, राइट? मुझे ऐसा लगता है। सो एनीवे, इनके जो इष्ट थे वो राम भगवान थे, और डिवोटी थे वो हनुमान जी के भी और इसके। सो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले इसका चित्र दिखाया था, मैं फिर से दिखा देती हूँ आप लोग। 1 सेकेंड। ये वीरपुर खेड़ी में लोहाना इनका वो था, क्या धर्म, बोलते हैं, जाति, जाति जाति। थी, हाँ। तो वो एक अपने हाथ में एक लकड़ी लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में उनके तुलसी की माला होती थी। तो ये पिक्चर जो ओरिजिनल पिक्चर है, मैं आप लोग को वो दिखाती हूँ। ऐसे जलाराम जी की आप लोग को कई सारी पिक्चर्स दिख सकती हैं जो लेटर ऑन, जैसे होता है ना जब पेंटिंग करते हैं कुछ करते हैं तो सबकी अलग अलग, जैसे जब इंसान परसीव करता है तो अलग अलग तरीके से परसीव करता है। उनके यहाँ पे मे बी एक गड्ढा होगा या कुछ होगा तो इसलिए, या तिल होगा, और जब गाल दबते होंगे तो वो गड्ढा पड़ जाता होगा, यहाँ पे ऊपर कहीं कुछ है। तो वो पिक्चर में डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। तो ये है, अगर आप इनकी पिक्चर देखेंगे तो ये ओरिजिनल पिक्चर मास्टर्स, और उनके गले में इतनी सारी माला है, और एक हाथ में लेफ्ट हैंड में स्टिक है जो लकड़ी होती है, और राइट हैंड में तुलसी की माला पकड़े हुए हैं। और इससे ज्यादा मुझे तो दिखा नहीं, बट अब मैं देख सकती हूँ, बट मैं एक और इमेज दिखा लेती हूँ, शायद उसमें आ जाए। यही है। हाँ, ये एक और पिक्चर थी जो इंस्टाग्राम में, देखिए जब चीजें बदलना शुरू होती है तो कैसे लगता है। 1 सेकंड। तो ये पिक्चर दिखाई गई है। कपड़े देखिए कैसे पहने उन्होंने, और माला है, तुलसी की माला पकड़ी है, गले में माला है, पगड़ी है। ये थोड़ा सा फिर भी स्केच है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कटआउट टाइप का लग रहा है, बट खैर एनी हाउ, आप सब समझ ही गए हैं कि मैं क्या दिखाना चाह रही थी। अभिमन्यु जी ने लिखा था तो इसलिए अच्छा किया कि लिखा। उन्होंने मेरे को अलग से पिक्चर भी भेजी थी आंटी ने, बट वो कोई गायक गा रहा है उसकी पिक्चर भेजी थी आपने। सो बट थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छी अपनी सुंदर कहानी बताई। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, किसी को कुछ कहना है या कुछ बताना है या कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आरती जी, प्रणाम। नमस्कार। आत्मवंदन सभी को। आरती जी। और उर्मिला जी को खास प्रणाम, मेरी बड़ी बहन है इसलिए। यस। तो आज का उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और काफी कॉन्फिडेंट थी। जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया उससे आज के इसमें काफी इम्प्रूवमेंट उनका मुझे दिखा।
और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया, इसलिए यस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी बधाई। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहे, करते रहे। तो काफी मेहनत भी लेती है उसके पीछे, कहीं से ट्रांसलेशन करवाना ये वो, लेकिन इच्छा है उनकी, तो इतना इस उम्र में वो करती है। मुझे भी पढ़ के सुनाएंगी, बाकी भी जगह से कहीं से उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी करवाना, मेहनत करके करती है। तो इच्छा होती है उनकी, और ये आपका ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको ये मौका मिला है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये कहना चाहूंगी कि जलाराम बापा का मंदिर वीरपुर में आज भी है, और आज भी जितने भी राहगीर जो भी वहां पे जाता है, कोई गिनती नहीं होती, लेकिन जो भी जाता है वहां उसको खाना मिलता है। और वो ऐसी जगह है जहां पे कभी खाना खत्म होता ही नहीं। वाह। जितने लोग आते हैं उतना भरपेट खाना खा के उस जगह से जाते हैं। तो ये जलाराम बापा की जो वो है, मैं भी जा चुकी हूँ और देख चुकी हूँ, लेकिन उनकी बहुत ही महत्ता है। और वो पूरा जो है कि, और वहां कोई दक्षिणा नहीं, कोई पैसा भरना नहीं, फ्री में खाना होता है। जब से शुरू हुआ है तब से आज तक कहाँ से अनाज आता है, कौन मदद करता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज भी अविरत उनकी ये सेवा जो है, व्रत या खाना खिलाने का, आज भी चल रहा है। और इतनी उत्तम क्वालिटी का, इतना स्वादिष्ट खाना होता है कि हर कोई बाहर का आदमी है वो सोचता है कि बाहर ना खाए होटल में, लेकिन यहाँ प्रसाद लेके जरूर जाना है। वही मैं अभी बोलने तो वाली ये थी। विशेषता है इस जगह की। मास्टर्स, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बस यही जलाराम कहना बापा चाहूंगी। मंदिर की पिक्चर्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इनकी जलाराम बापा का मंदिर राजकोट में, जलाराम बापा का मंदिर वीरपुर गुजरात में, ये है जो इसकी पिक्चर है। बाकी ये एक मंदिर है राइट साइड में, अगर आप देखेंगे तो ये एक मंदिर है। आई होप आप सबको दिख रहा हो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ बड़ा करने की, लेकिन फेसबुक पे दिखाया गया है। सो लेट मी सी। ये मैं इसको वीडियो ज्यादा तो दिखा नहीं पाऊंगी, बट आप लोग देख सकते हैं बात। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इतना सुंदर बोलो टेम्पल। नारायण नारायण हरि हरि। हरि 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 हरि। हरि 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 हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि मैंने बनाया है मास्टर्स, तो हरि। ये बस Come अभी live ऑनलाइन your दिख life. गया था। Come to Gujarat. लेट्स गो टू गुजरात मास्टर्स, मेरे लिए। बहुत अच्छा, सुंदर मंदिर, बहुत सुंदर। बहुत सरस છે। યસ, સરસ છે. થેન્ક યુ. ગુજરાતી તો આવડી ગયું. મસ્ત. થોડે થોડું 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 આવડે છે। मैं आने वाले शिकागो, आपको मिलूंगी मैं। शायद अगस्त नहीं, अक्टूबर नवंबर, मेरा लड़का है वहाँ, हाँ तो हाँ शायद हाँ। ओके, जरूर आइएगा, आऊंगी. जरूर। वंडरफुल। जरूर. आशा जी, आप कहाँ पर है? इतनी छोटी सी क्यों दिख रही है? कहीं और पे है लगता है आपका ये। नहीं 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 नहीं, आ रखती हूँ। हाँ, अब ठीक है। आया. हम्म। आत्मवंदन। आत्मवंदन मधु आशा जी, जी, उर्मिला प्रणाम। जी और सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने बताया उर्मिला जी। और आनंदी में भी जलाराम बाबा की मंदिर और धर्मशाला है। वहां भी हर रोज खाना बनता है, और लोग उसका सचमुच आनंद लेते हैं, क्योंकि वहाँ इतना प्योर सब है कि पूछो मत। मेरे बहन का जो हुआ तभी भी उसका 10वें दिन का वहां ही हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और मधु जी, आपने जो मंदिर दिखाया उसमें सब एकदम एकदम आनंद मिला। बहुत ग्रेटिट्यूड सुंदर. ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपका आवाज नहीं आता है। आवाज। तो मैं ये कह रही
मैंने अनम्यूट किया था, लेकिन शायद मैं अनम्यूट कर रही थी और नवीन जी भी अनम्यूट कर रहे थे, तो वो म्यूट हो गया। एनी हाउ, मैं ये कह रही थी कि जिसने ये वीडियो बनाया उसका धन्यवाद। उसने ड्रोन से कैप्चर किया होगा पक्का, क्योंकि वो ऊपर तक का देखना इट इज नॉट इजी। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। और एक और है पिक्चर जो ये आई बिलीव जो उनकी जलाराम जी की जो तस्वीर है, पापा जी की, जलाराम पापा जी की, मैं उसका मंदिर के अंदर का होगा मुझे ऐसा लगता है। 1 सेकेंड। हाँ ये पिक्चर है, मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये मास्टर्स, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। हम्म, कुछ इन्फॉर्मेशन डालने को आ रहा है, 1 सेकेंड। स्टॉप शेयर। अच्छा था। पिक्चर देख लिया ना आप सबने? और मधु जी, जो उर्मिला जी बोली आपके बारे में, वो सच सचमुच है ये। आई एग्री विथ हर। आई डोंट एग्री। आई डोंट एग्री, बट ठीक है, अब आप लोग बोलते तो मैं, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग तो बड़े हैं मुझसे। दूसरी चीज, इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं, आप लोग को करने का मन है, इसलिए जहां चाहा वहां राह होती है, और आप लोग को चाह उम्र की इसलिए राह मिल गई। उम्र से नहीं होता मैं है, सिर्फ माध्यम हूँ। उम्र से पहचाना जाता है, ज्ञान से होता है। आपका हाँ, ज्ञान बहुत ज्ञान से गहरा है। पहचान। ज्ञान राइट। है, ज्ञान हर कुछ नहीं होता, लेकिन प्रेम है, ये भी प्रेम प्रेम। ठीक है। ज्ञान इज द गुरु, ज्ञान इज द गुरु। नमस्कार वंदना जी, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन सभी को। कहाँ थी? बहुत लंबे समय के बाद आई हम हूँ। कहाँ थे? हम कहाँ थे? हम बस गायब हो गए थे। हम एक एक दो दो राजकोट, महीना गायब हो गए थे। राजकोट गए थे, आज आए, कल आए सुबह। आपकी नथ के साथ आप हुए तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, मैं सब बोल रही थैंक यू, थैंक यू। हूँ। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी कि ये जो आपने मंदिर दिखाया वो चोटीला के पास अभी नया बना है, ओके। और जो उनका हाँ। ओरिजिनल है वो वीरपुर में है, हम्म। हाँ, ओरिजिनल मंदिर गोंडल के वीरपुर में। पास। जी। वो उनका मुख्य मंदिर है। और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो बुआ ने मन्नत रखी थी कि उसके वजन जितनी मैं मतलब मिश्री तोल मिश्री करके चढ़ाओ। भगवान को वीरपुर में मतलब जलाराम बापा को चढ़ाएंगे। तो हम लोग गए थे, और बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग आए दिन जाते रहते हैं गोंडल। जब जाते हैं तो पहले वीरपुर, फिर गोंडल, और फिर बाद में आगे जूनागढ़। वो पूरी हाँ। एक लाइन ही चली जाती सोमनाथ तक की। वंडरफुल। तो बहुत अच्छा है। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो और आंटी का भी इतने अच्छे से उन्होंने पढ़ा और सब बहुत अच्छी आया तरह से। हमको। थैंक यू सो मच वंदना जी। यस नवीन जी, गो अहेड प्लीज। नमस्ते। आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, कोई बात नहीं, बोलिए नवीन जी। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है दी? हाँ अब आ रही है। नमस्ते दी। दी, यही मंदिर है ना? मैंने शायद 15-20 दिन पहले आपको बताया था, जब वो ये भगवान बुद्ध का वो चल रहा था अपना। और जब आप आपके ऊपर शेषनाग दिखाई दिए तो, और मैंने कहा था कि मैं एक धर्मशाला में जाके ध्यान कर जा रहा हूँ, और भीड़ निकल रही है और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। और फिर अब मैं वहां बैठ के ध्यान करता हूँ तो यही मंदिर दिखाई दिया था। मैंने बताया भी था, चारों ओर खंबे खंबे, और उसके ऊपर वो छोटे छोटे, ऐसा लग रहा है जैसे पिरामिड टाइप में हो, इसी प्रकार से। वाह। तो अभी जाइए, मंदिर था तब ये। आप जाके। अभी जब तो बिल्कुल वही पिक्चर ध्यान आई थी। वाह क्या बात है। तब आप, अब आपका नेक्स्ट क्या है टारगेट, नवीन जी पता है आपको? अब आप जाइए यहाँ पे बच्चों को लेकर, अपने वाइफ को लेकर, आप वहाँ लता जी को लेकर जाइए, एक बार घूम कर आइए, घूमिए भी और दर्शन करके आइए, वहां बैठिए, ध्यान करिए, है ना? आप कर सकते हैं। ठीक है। आप जा सकते हैं, इंडिया में ही है तो आप लोग होके आ सकते हैं, गर्मी के दिन ही है अभी, है ना? तो वंडरफुल। ठीक। थैंक यू सो थैंक यू। मच नवीन जी। थैंक यू। देखिए मास्टर, ऐसे ऐसे हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? जो नवीन जी ने भी बताया कि उनका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और वो उन्होंने यही देखा, इसलिए जब वही बोल रही हूँ। खैर एनीवे,
समर वेकेशन है, हॉलीडे है। अभिमन्यु जी भी बोल रहे हैं हो आओ भाई, गुरु जी हो आओ ऐसे बोल रहे होंगे, उनकी भाषा वो जाने, मगर मेरी तरफ से यही बोल रही हूँ मैं। एनीवे, सो मास्टर्स, अब हम इसी हंसी खुशी के साथ हम सब लोग ध्यान में आगे बढ़ते हैं। सो उर्मिला आंटी, आप ध्यान कराएंगे? वुड यू लाइक टू? ओके। नहीं नहीं, अरे आप करा सकते हैं, हम सब नहीं, बस बैठ मैं सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस पहले करना होगा थोड़ा, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने अपने पोजीशंस ले लीजिए, आलती पालती मार के बैठ जाएं, पानी पी लें, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगे, यही सब तो बोलना है, और कुछ भी नहीं करना। खैर, पर वो आपको जो कंफर्टेबल लगे। टाइमिंग मेरे को जमना चाहिए ना, वो हाँ, बोलने का, वो नहीं बिल्कुल। पता है। ओके, मैं आपको बाद में बात करती हूँ उससे, कैसे हाँ, शुरू करना है, ठीक है। सो मास्टर्स, आरती आंटी है हमारे साथ में। आरती आंटी, वुड यू लाइक टू, है अभी कर पाएंगे या नहीं आज? नहीं तो नवीन जी को मैं बोलूँ, एक मिनट। सॉरी, आज मैं नहीं करवा पाऊंगी, मेरे को थोड़ा नाक के अंदर आज सर्दी का वो है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगी ज्यादा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो नहीं तो प्रॉब्लम। मैं करवा देती जरूर। नहीं, यहाँ बहुत सारे, पर आज अभिमन्यु जी है, नवीन जी है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो डोंट वरी। बट थैंक यू सो मच। नवीन जी, आप, अभिमन्यु जी, आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं करा देता हूँ मानी। तो मेरा आज मन था, और अरे वाह, मतलब मीटिंग शुरू होने से पहले मन था। ओके, पता नहीं क्यों था मन, मैं ऐसे ही बैठा इसीलिए था था, सुबह ना। इसीलिए था। और बैठा, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, आपको भी सर्दी हो रही है क्या? इतना आपको भी सुंदर सर्दी, उन्होंने कनेक्ट कर। आपको भी सर्दी हो रही है? आपके गले में हाँ, अभी थोड़ा से सा लग रहा है। हुई हुई है। हाँ। तो ठीक है, तो आप तो ध्यान करा दीजिए, नो प्रॉब्लम। नवीन जी कभी और करा लेंगे। नवीन जी से ठीक है। पूछ लेते हैं, अगर वो कराएंगे तो करा लेंगे, कोई इशू नहीं है, आपस में हम तो एक ही है। कोई नहीं। बाहर बाहर से अलग है, अंदर एक ही आ जाएंगे 10 मिनट बाद ध्यान में सब। कोई भी करा दे, कोई भी करा दे। तो ठीक है मास्टर्स, सो हम सब फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान में बैठेंगे, पोजीशंस ले लें अपनी, पानी जिनको पीना है पानी पी लें, और नवीन जी बोल, सॉरी, अभिमन्यु जी ध्यान कराएंगे। ओके मास्टर्स, थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। ओके, लेट मी मेक अभिमन्यु जी ऑल्सो को होस्ट, तो अपने आप ही वो कर सकते हैं। मास्टर्स, जलाराम बाबा जी, जैसा अभी हमने सुना कि राम जी के आ सकते, तो हम राम जी की ऊर्जा से कनेक्ट करेंगे और ध्यान करेंगे उनका। तो सभी धीरे धीरे कंफर्टेबल जोन में पहले पानी पी ले, मेरी सबसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सभी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए मास्टर्स, पूरी तरह से रिलैक्स होकर, आंखें बंद करके। आवाहन हम कर चुके हैं, माने शुरुआत में माने सभी गुरुजनों का आह्वान कर चुके हैं, तो दोबारा दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। मास्टर्स, पूरा ध्यान बंद आंखों से अपनी थर्ड आई पर लेकर आए। महसूस करें मास्टर्स की प्रेजेंस को, अपनी श्वास पे ध्यान देते हुए मास्टर्स की प्रेजेंस को थर्ड आई पे महसूस करें। जैसे आपने भी मंदिर के जो दर्शन किए, उसके जो सीढ़ियां हैं, जैसे आप उस सीढ़ियों के बाहर खड़े हैं ध्यान अवस्था में अभी, और जो संगीत चल रहा है अभी बड़ा सुंदर, धीरे धीरे ध्यान में गहराई में आप बिल्कुल अपने पैरों पे जो भी चप्पल जूते पहने हैं, बड़े ही ध्यान से आपने उनको उतारा वहां, और मंदिर की सीढ़ियों में स्वयं को महसूस करें मास्टर्स, उस भव्य मंदिर के जो आज हमने देखा जलाराम बाबा जी का।
और धीरे धीरे एक एक कदम को बड़े ही पवित्रता से, बड़ी ही पूर्णता से, बड़ी ही डिविनिटी से, बड़े ही प्रेम से एक एक कदम को आगे बढ़ाए मंदिर की ओर। हर कदम बढ़ते के साथ राम जी की ऊर्जा को आत्मसात करें। पूरी तरह से राम जी की प्रेजेंस के साथ साथ आपके बढ़ते हुए कदम, जैसे आप कि जब पैर उस मंदिर की सीढ़ियों पर जो अभी देखा, पर जाते ही आपको पूरी तरह से पवित्र कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक शरीर और सारे एनर्जी वॉर्टेक्स, सभी नाड़ियां, सभी नसें शुद्ध भाव से भर गई, जलाराम बाबा जी के शुभ आशीर्वाद से भर गई और आपके हर रोम रोम से केवल राम ही राम निकल रहा है। महसूस करें मास्टर्स। इस तरह से आप 4 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, ऐसा महसूस करें। शुद्धतम पूरी तरह से हमारे ग्रुप में हर मेंबर राममय हो रहा है, ऐसा महसूस करें मास्टर्स। जैसे रोम रोम में राम जी की ऊर्जा से नहाकर आप और मंदिर के और भीतर प्रवेश पाते हुए काफी बड़ा प्रांगण और गुंबद के पास बाहर की ओर स्वयं को खड़े रहकर महसूस करें मास्टर्स। वहां भीनी भीनी जो धूप पड़ रही है, उस धूप को, शीतल हवा को महसूस करें और हवा के साथ आ रही सुगंधित धूप को महसूस करें। उस मंदिर में जो सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू बड़ी ही दिव्य आभा मंडल के साथ फर्श पे जब आपका पैर वहां छू रहा है, तो उसके ताप को, उसकी शुद्धतम ऊर्जा को महसूस करें मास्टर्स। राम की ऊर्जा के साथ साथ आपके हर एक चित्त में केवल एक ही शब्द कंपन में हो रहा है, राम 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 राम। हर एक कोशिका में, हर एक क्षल, हर एक तंतु में, पूरे शरीर के रोम रोम में बस राम ही राम गूंज रहा। राम 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 राम।
और आपका आभा मंडल को बढ़ते हुए देखें। बड़ी ही गहराई से आपका चमकता हुआ आभा मंडल रोम रोम से राम राम निकलता हुआ चमकदार सुनहरा स्वर्णिम आभा मंडल हो गया। पूरी तरह से राम की ऊर्जा, राम 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 राम। और आप पर अब हल्की हल्की छांव उस गुंबद की पड़ने लगी। जैसे ही आपकी बंद आंखों में जो हल्का हल्का ये छांव है, जो ये श्याम वर्ण है, जो ये मीठी मीठी छांव उस गुंबद की धूप के पास से आपकी आंखों के पास आने लगी, और ये जो अंधकार सा आपको बड़ा शुद्धतम राममय भाव में दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से मंदिर के गुंबद के नजदीक जाते हुए धीरे धीरे आप राम जी की ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए भीतर प्रवेश पा रहे हैं। और धीरे धीरे स्वयं को मंदिर के गुंबद की ओर पहला पैर रखते हुए धीरे से मंदिर की चौखट पर अपने सिर को रखे मास्टर्स ध्यान अवस्था में, और अपने आज्ञा चक्र से उस चौखट को छुए बड़े ही प्रेम से। पूरी तरह से आपके हृदय चक्र में उस संपूर्ण को महसूस करें, उस प्रेम को महसूस करें, बाबा जी की ऊर्जा को महसूस करें, उनके आभा मंडल, उनके आगमन को महसूस करें। और आपके सिर के ऊपर बड़ी बड़ी जो घंटियां हैं चौखट के पास, उन्हें महसूस करें। पूरी तरह से उस ध्वनि को महसूस करें, घंटी को आवाज को पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स। और गहरे ध्यान में, जैसे आप वहां मंदिर के गुंबद के पास अंदर जाकर बड़ी ही सुंदर चटाई पर बैठ गए हैं और ध्यान कर रहे हैं अंदर बैठकर, और अंदर कीर्तन चल रहा है। और आप उस कीर्तन में शामिल हो गए हैं मास्टर्स। पूरी तरह से महसूस करें जैसे उस मंदिर के भीतर बैठे हैं आप। बड़ी ही सुंदर तालियों के साथ कीर्तन हो रहा है। बंद आंखों से आप वहां बैठे, महसूस करें। भीतर महसूस करें, मंदिर के भीतर कीर्तन कर रहे सभी, हम सभी जाने वहां बैठकर राम में हो रहे जलाराम बाबा की प्रेजेंस में पूरी तरह से शुद्ध, एकदम शुद्ध गहन ध्यान भक्ति के साथ साथ स्वयं को वहां महसूस करें मास्टर। और गहरे ध्यान में कर जाए।
धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश पाकर आप स्वयं को वहां सामने पाए, बाबा जी के, गुरु जी के सामने, जहां एक तरफ श्री राम दरबार, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, और बीच में जलाराम बाबा जी आशीर्वाद मुद्रा में खड़े, पूरी तरह से जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। हम सभी ग्रुप के मास्टर्स को ध्यान में और गहरे ले जा रहे हैं। आप और मैं केवल माध्यम बन रहे हैं। जलाराम बाबा जी और दूसरी ओर वहीं श्री कृष्ण और राधा जी की मनोरम छवि की उपस्थिति को महसूस करें मास्टर्स। राम दरबार जी, जलाराम बाबा जी और राधा कृष्ण जी को एक साथ महसूस करें, प्रेजेंस को, जैसे वो और गहरे ध्यान में ले जा रहे हैं। उन गुंबदों के नीचे बड़े ही गहरे ध्यान में ऊर्जा कई 100 गुना बढ़ गई है। पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड महसूस करें, स्वयं को इस ऊर्जा में प्रोटेक्शन दें मास्टर्स। पूरी तरह से जलाराम बाबा जी और सभी मास्टर्स की प्रेजेंस में आप सुरक्षित महसूस करें। अपने आभा मंडल को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लें, पूरी तरह से सुरक्षित। मास्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। हर एक ग्रुप का मेंबर पूरी तरह से इस स्वर्णिम ऊर्जा में और गहरे ध्यान में, जैसे राम राम, पूरी तरह से राम 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 ही राम आपकी पूरी चेतना से एक ही शब्द, राम 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 राम। सारी ग्रंथियों में केवल राम ही राम।
पूरी तरह से भीतर उतर जाने दें, स्वयं के उनके शुद्धतम भाव को, देहातीत भाव को। हर एक चक्र में, हर एक नाड़ी, हर एक ऊर्जा के वोर्टेक्स में, हर एक कोशिका में जलाराम बाबा जी के इस प्रेजेंस को, इस आशीर्वाद को, उनके प्रेम को आत्मसात कर महसूस करें मास्टर्स। उनके ईश्वर समर्पण के भाव को अपने भाव के साथ जोड़कर और उच्चतम शुद्धता की ओर ले जाएं, हर किसी को माफ करते हुए, हर द्वंद को पीछे छोड़ते हुए, हर प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए, केवल शुद्धतम अंतःकरण के साथ हम सभी गहरे और गहरे ध्यान में पूरी तरह से गहरे और गहरे ध्यान में मास्टर्स। जलाराम बाबा के साथ एक होते हुए और जो उन्होंने पाया वैसा ही उनका अनुसरण करके हम भक्ति भाव से उनके चरण कमलों को, पद चिन्हों को पहचानते हुए, उनको नमन करते हुए वहां उनके साथ ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। जलाराम बाबा जी, राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माँ राधा, सभी के साथ हम बैठकर वहां ध्यान कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में इतनी अधिक ऊर्जा, इतना अधिक तेज, इतना अधिक केवल शुद्ध ध्यान करते हुए उनके सभी के साथ ध्यान के साथ साथ हर एक कोशिका में राम गुंजायमान हो। से चक्र में, मूलाधार चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार चक्र में, सभी में उस आवा मंडल के साथ एक हो गए
और धीरे धीरे हम सब लाइट फॉर्म में वहां उस मंदिर में प्रवेश पाकर जलाराम बाबा जी के साथ सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान करते हुए मास्टर्स हमारी पूरी तरह से उस मंदिर प्रांगण में सुरक्षित भाव से, पूर्णतः सुरक्षित भाव से, शुद्धतम केवल लाइट के भाव से वहां राम जी की ऊर्जा को महसूस करें। श्री कृष्ण भगवान की ऊर्जा को महसूस करें, जलाराम बाबा जी की ऊर्जा को, माता सीता जी की ऊर्जा को, लक्ष्मण जी की ऊर्जा को, पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स। राधा माँ की ऊर्जा को, हनुमान बाबा की ऊर्जा को, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की ऊर्जा, पुरुषोत्तम श्री राम जी की ऊर्जा, माँ वैदेही की ऊर्जा वहां महसूस करें और कुछ ध्यान में मौन में श्री राम की ऊर्जा के पीछे महाशक्तियां सभी को महसूस करें मास्टर्स। कुछ क्षण में मौन हो जाता हूँ और आप ही के साथ ध्यान में बैठ जाता हूँ। पूरा दृष्टा साक्षी भाव से, हर अच्छे बुरे का साक्षी, पूरी तरह से ध्यान में मास्टर्स। केवल शुद्ध चेतना मोस्ट हाई से जुड़ी हुई, व्हाइट लाइट से जुड़ी हुई, स्वर्णिम चेतना उच्चतम से जुड़ी हुई, राम जी से जुड़ी हुई, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, हनुमान जी से जुड़ी हुई, बाबा जी से जुड़ी हुई, गुरुओं से जुड़ी हुई चेतना के शुभ आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद को अपने हृदय चक्र में आत्मसात ग्रहण करें। पूरी तरह से अपने हृदय चक्र को पूरी तरह से खोल दें मास्टर्स। पूरी तरह से अपने हृदय चक्र को खोलें। कोई गांठ जैसे वो पिघल रही, पूरी तरह से कोई द्वेष हो तो द्वेष मुक्त हो गए, महसूस करें। हर चक्र की बाधा को पूरी तरह से समाप्त करते हुए महसूस करें हर चक्र हर एक बाधा को समाप्त करें मास्टर्स। हर एक पूरी तरह से सुरक्षित और समर्पण भाव, गहरे ध्यान में और गहरे पूरी तरह से भय मुक्त,
महसूस करें स्वयं को। पूरी तरह से सुरक्षा का भाव, एकदम वासना मुक्त महसूस करें बाबा जी की प्रेजेंस में, पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए, सभी दुख से योग्य महसूस करें के आशीर्वाद में, स्वयं को योग्य महसूस करें, काम आसक्ति से परे, पूरी तरह से भावनात्मक संतुलित महसूस करें। इस मंदिर में जलाराम बाबा जी के साथ, सभी भक्त जनों के साथ, जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, प्रकाश से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, उन सभी जो मंदिर में प्रेजेंट, स्वयं को सुरक्षित करते हुए उन सभी के साथ आत्मविश्वास के साथ, पूरी तरह से संयम, नियंत्रित, श्रेष्ठतम भाव के साथ, सफल भाव के साथ, बड़े ही गहन अनुभूति, केवल प्रेम की ऊर्जा से महसूस करें स्वयं के लाइट फॉर्म को। आपका चित्त पूरी तरह से ब्रह्म में लीन होता हुआ, सत्य के साथ चेतनता प्रति भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ता हुआ, सभी आसक्तियों को पीछे छोड़ता हुआ, पूरी तरह से वहां गुरुत्व में गुरु के साथ एक महसूस करें। जलाराम बाबा जी के गुरुत्व को महसूस करें, गुरु प्रेम को महसूस करें। बड़े ही गहरे ध्यान में गुरु वंदना स्वयं जैसे हो रही हो, अजपा जाप की तरह। जैसे स्वयं ही उनकी भार विभोर वंदना हो रही हो, उनका पूजन हो रहा हो आपके शुद्धतम चैतन्य भाव से। पूरी तरह से बंद आंखों से इस भाव को जिए मास्टर। कुछ क्षण और इस मंदिर के प्रांगण में जलाराम बाबा जी के साथ और राम जी के साथ, माँ सीता जी, लक्ष्मण जी, माँ जी के साथ, राधे कृष्ण जी के साथ स्वयं को प्रोटेक्टेड महसूस करें और कुछ क्षण गहरे ध्यान, शुद्ध करें चेतनता को। और गहरे ध्यान में मास्टर्स अगले 15 मिनट और गहरे ध्यान में, केवल ध्यान, गहरा ध्यान, शुद्धतम ध्यान। स्वयं को बंद आंखों से ध्यान की इस अवस्था में स्वयं को ध्यान करते हुए देखें मास्टर्स। ध्यान की ही अवस्था में पूरी तरह से स्वयं को ध्यान करते हुए देखें मास्टर्स। ध्यान की अवस्था में देखिए कि कौन ये ध्यान कर रहा है,
किसके द्वारा ये ध्यान स्वयं ही हुए जा रहा है, उस साक्षी दृष्टा को देखें बंद आंखों से, बंद आंखों से पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हुए सुरक्षित देखें कि कौन ये ध्यान कर रहा है मास्टर्स। बंद आंखों से कौन बैठा है रीढ़ की सीधी हड्डी पर, एकदम ध्यान मुद्रा में कौन ये है जो ध्यान की उच्चतम गहराइयों में जा रहा है, उसके साथ ध्यान करें जो इस ध्यान को देख रहा है। बंद आंखों से जो आपको देख रहा है उस दृष्टा के साथ ध्यान करें। उसे भी कहें कि ध्यान में चलो, दृष्टा और आप और ध्यान एक हो रहा है और मास्टर्स की प्रेजेंस में इस एकत्व को महसूस करें, इस सभी के साथ एक महसूस करें, अद्वैत की भाव को महसूस करें मास्टर, पूरी तरह से महसूस करें मास्टर्स, इस एकत्व को महसूस करें। और अब देखिए कि ये ध्यान में जो जा रहा है और जो ध्यान कर रहा है और इस ध्यान को करते हुए को देखने वाले को जो देखने वाला है साक्षी भाव, उसकी ओर बढ़े मास्टर्स, उसकी ओर बढ़े। बंद आंखों से, बंद आंखों पूरी तरह से और गहरे 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 सभी ज्योति को महसूस करें मास्टर्स, सभी दिव्य आत्माओं की ज्योति को महसूस करें। सभी दिव्य आत्माओं की ज्योति को महसूस करें। पूरी तरह से ध्यान में महसूस करें, पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र, सारे की ऊर्जा को एक साथ सभी ध्यानी वहां बैठे मंदिर में जलाराम बाबा जी को स्वयं को महसूस करते हुए बड़े ही प्रेम भाव से, गुरु शिष्य भाव से उनका आभार व्यक्त करते हुए गहरे ध्यान में, सबसे पहले गहरे ध्यान में राम जी को पुष्प अर्पित करें मास्टर्स। जैसे मंदिर में यहाँ जलाराम बाबा जी के जो आपने अभी देखा, वहां राम जी के चरणों में आप गुलाब अर्पित करते हुए स्वयं को महसूस करें और उनकी चरण वंदना करते ही आप वहीं स्थित माँ वैदेही के चरणों में गुलाब अर्पित करें और वहां से लक्ष्मण जी के चरणों में गुलाब अर्पित करते हुए हनुमान जी के चरणों में गुलाब को रखें और धीरे धीरे वहीं पास में श्री कृष्ण जी के
चरणों के पास गुलाब अर्पित करें मास्टर्स। और श्री राधा जी के चरणों में भी गुलाब अर्पित करें मास्टर्स। और वहां परम सत्ता वो भी मास्टर्स सभी के चरणों में गुलाब अर्पित करते हुए जलाराम बाबा जी के चरणों में गुलाब अर्पित करते हुए बड़े ही धन्यवाद भाव से धीरे धीरे प्रेम पूर्ण भाव से गहरे ध्यान से बड़े ही प्रेम से उनका शुभ आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे अपनी ज्योति को मंदिर के प्रांगण से शुभ आशीर्वाद लेकर, जैसे आपकी ज्योति बाहर आ रही हो उस गर्भगृह से, और बाहर और बाहर, और धीरे धीरे आपकी ज्योति गर्भगृह से बाहर आते आते मंदिर के प्रांगण बाहर, और वहां से आप नाभि से समाते हुए जहां आप ध्यान में बैठे हैं वहां आपके भीतर समा गए। गुरु शिष्य एक हो गए मास्टर्स, ऐसा महसूस करें। पूरी तरह से एकत्व महसूस करें। जहां भी बैठे हैं, जिस भी अवस्था में आप बैठे हैं, वहीं इन सभी की प्रेजेंस को महसूस करें मास्टर्स। अपने घर में जहां भी आप ध्यान कर रहे हैं, पूरी तरह से वहीं उसी स्थान पे जलाराम बाबा जी की प्रेजेंस को महसूस करें। और धीरे धीरे ध्यान से वापिस आए, बड़े प्यार से धीरे धीरे ध्यान से बाहर, बड़े ही प्रेम से अपने धन्यवाद भाव में जलाराम बाबा जी को धन्यवाद देते हुए, उस मंदिर को धन्यवाद देते हुए, उस स्थान को धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए मास्टर्स धीरे धीरे आप सभी यहाँ ग्रुप में बैठे सभी जिन सब ने हमारे साथ मिलकर के ध्यान किया, उन धन्यवाद देते हुए, स्वयं के साक्षी दृष्टा भाव को धन्यवाद देते हुए, इस ग्रुप को धन्यवाद देते हुए, माँ को धन्यवाद देते हुए, सभी को धन्यवाद देते हुए, सब मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए, लाइट एंड सोल सभी को धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को बड़ी फैलाएं और दोनों आंखों के रखें स्वच्छ भाव से, जैसे दोनों आंखों के माध्यम से आप स्वयं को गुलाब अर्पित कर रहे हैं। अपनी आप को बड़े ही प्रेम पूर्व अपने आप को गुलाब अर्पित करते हुए स्वयं को गले लगाए मास्टर्स। पूरी तरह से धन्यवाद दें इस शरीर का जिसने इतना सुंदर ध्यान का माध्यम बना परम सत्ता की ओर ले जाने, और बड़े ही करुणा और प्रेम को पूर्व भाव से धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। अपनी आंखें खोले, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, बहुत गहरा ध्यान था। थैंक यू, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और आपने हम सबको ऐसा लगा अयोध्या ले गए, और लास्ट में मुझे इतना सुंदर दीपक दिख रहा था गोल्डन कलर के साथ, गोल्डन एनर्जीज के साथ, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी का शुक्रिया, आज के ये सुंदर ध्यान और ज्ञान का शुक्रिया जो अभिमन्यु जी और उर्मिला जी हम दोनों को
आप दोनों ने हम सबको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना बताना है तो आप जरूर बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। यस। श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री राधे राधे। जी। अच्छा, मैं बोल रही थी, ध्यान के अंदर कान कनपट्टी होती ना, ये कनपट्टी, 1 मिनट लाइट लगाती। ये कनपट्टी, ये दोनों बाजू की दुख रही थी, अभी भी हल्की हल्की दुख रही है। आपकी क्लीनिंग चल रही है आंटी? ओके, ये दुख रहा है। तो ध्यान के कारण हो रहा है कि आपको ध्यान के पहले से हो रहा था? या पहली बार हुआ आज, ये पास पहली बार हुआ है। नहीं, तो आपको ध्यान के पहले से हो रहा था या ध्यान नहीं करने नहीं के नहीं नहीं, समय हुआ? करने के आधा ध्यान होने के बाद हुआ, तो हो सकता आधा है ध्यान होने के बाद। आपकी क्लीनिंग चल रही है। ओके। बहुत ओके। सोचती हो ना आप? सोचती हो इसलिए क्लीनिंग हो रही है। So, छोड़ दो। उर्मिला, एक उर्मिला एक माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने आज, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंख तो नहीं खुल रही है अभी। बस वही वही हाल मेरा आंख भी है, आंख खोलने का मन नहीं है। सो आंख नहीं खुल रही है। एनी हाउ, वो बोलते हैं ना, छोड़ दो, क्या बोलते, तोड़ दो या फेंक दो ये कढ़ाई, ये पैन, इनसे नाता जोड़ो, यह प्रेस्टीज प्रेशर कुकर समथिंग समथिंग। वैसे ही तो अब हम सब ने इतना सुंदर ध्यान किया है, तो सब छोड़ दो, सारे विचार छोड़ दो, फेंक दो, दूर हो जाओ और इनसे नाता जोड़ो। ये हमारी समाधि स्थिति। सो थैंक यू अभिमन्यु जी का और उर्मिला आंटी का। थैंक यू पुष्पा जी। थैंक यू सो मच। कृष्णा आंटी, ओवर टू यू। नमस्कार आंटी, प्रणाम। हाँ, नमस्कार, खुश रहिए। अब मेरे पास तो 2-3 सुनाने को है, लेकिन पहले अभी का सुना दे रही हूँ। बोलिए। वो जैसे अभिमन्यु जी ने शुरू किया, मैंने तो उनका सुना नहीं कुछ, क्योंकि मेरा अपना शुरू हो गया। तो क्या होता है कि फिर पहले तो मैं सुनती नहीं थी एकदम। अब तो शायद मेरे आत्मा अवेयर रहती होगी, सब सुनती रहती है, तो डिस्टरबेंस होता है। तो मैंने तो ईयरफोन को खोल दिया, क्योंकि मुझे ये हो रहा था, क्योंकि जैसे वो बोले त्रिकुटी पर ध्यान ले जाओ, मैं यहाँ पर ध्यान ले गई तो मुझे यहाँ से रास्ता अंदर दिखने लगा, और वहां से मैं नीचे नीचे नीचे, पता नहीं जलाराम बापा का नीचे गर्भगृह में भी है कुछ नहीं है, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। और उसके बाद से फिर मतलब ऐसे वहां से फिर मैं ऊपर आई, और ऊपर आके फिर वो बप्पा को प्रणाम किया और ये किया, और सामने में बैठ गई। तो मैं ऐसे बैठी हूँ और ऐसे लग रहा है कि मेरा हर हृदय चक्र घूम रहा है। और हाँ, और जा रही थी ना जब यहाँ से, तो राम राम मैं बोल रही हूँ, मुंह से मैं राम राम बोल रही हूँ, और लग रहा है राम राम लिखा लिखा मेरे आगे आगे जा रहा है, और वो पूरा मेरे साथ राम राम लिखा लिखा वहां गया। और जब मैं वहां बैठ गई तो मेरा हर चक्र घूमने लगा, और वो राम 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 जो लिखा हुआ था वो चारों ओर, चक्र के चारों ओर हो गया। उसके बाद से मैं भी राम राम बोल रही थी, तो वो राम राम ऐसे ऐसे घूम के आया और पीछे, और मेरे ये से तेल बोन से वो राम 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 ऐसे ही होते 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 ऊपर सहस्त्रार तक आया। और और फिर वो नीचे गया, तो पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे ही फील हुआ होगा ना, मैं जाके हर चक्र पर बैठ गई। तो जो पहले का राम राम था ना, वो ऐसे लगने
लगा जैसे कमल की फूल के पत्ते नहीं बन जाते, वैसे बन गए। और जब मैं बैठ गई तो वो सब ऐसे सिकुड़ने लगे, ऐसे लगा जैसे घड़ा हो गया हो, और सिर्फ मेरा गर्दन बाहर है और पूरा वो घड़े के अंदर, यानी मतलब बिल्कुल सेफ हो गई। और फिर वो ऊपर जाने लगा, ऊपर एकदम सीधे अंतरिक्ष तक गया। तो मेरा सर जो था वो उसमें ऐसे ऐसे लगा, तो वहां रास्ता खुल गया। फिर मैं उसके ऊपर गई तो फिर वही एकदम काम एंड क्वाइट, एकदम शांत, ये जो शून्य, पूरा शून्यावस्था। वहां जाके फिर वो उ- नीचे उतर गया और खुल गया। उसके बाद से तो मैं उस पर ही बैठी हूँ और मैं राम राम बोल ही रही हूँ। तो ऊपर से एकदम फिर उसका आसमान जो होगा वहां से लगा कि एकदम लाइट ऐसे आ रही। तो मैं ऐसे देखने लगी, फिर वो लाइट नीचे आके रुकी तो मैं अपने जगह से उठ गई, उठ के आगे खड़ी हुई। तो लाइट जब ऐसे हुई तो उसमें रामचंद्र जी थे, भगवान राम जी। और तब मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने हाथ ऐसे किया, मैं उनमें समा गई। और फिर वो ऊपर चले गए। उसके बाद से वो बॉडी तो ऊपर चला गया मतलब। और उसके बाद से फिर मुझे दिख रहा है सब। तो फिर वैसे ही मैं बैठी और वो फिर वैसे ही जैसे वो मैं गई थी वैसे ही वापिस आई। फिर हट में आई, फिर हट से वो राम 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 यहाँ सहस्त्रार में गया। और सहस्त्रार से फिर नीचे नीचे मेरे नाभि के अंदर चला गया। ये तो आज का हो गया। कल तो मैंने बोला नहीं क्योंकि वो दूसरे सब बात हो रहे थे ना, फिर मुझे बोलने का मन नहीं हुआ उसमें ये। लेकिन कल का सुबह का भी था ना कि मैं जैसे ध्यान में बैठी, कुछ भी मतलब जो ध्यान हम बोलते हैं उस तरह का ध्यान ही नहीं हुआ। और सिर्फ मैं गाना ही गाती रह गई। 3 गाना गाया, उसमें मुझे सिर्फ एक गाने का थोड़ा सा याद है जो मैंने लिखा, 2 गाना मुझे बिल्कुल नहीं याद है। और उसमें क्या लिखा, तुम ही सृष्टि करता हो, तुम ही पालन करता हो, तुम ही विध्वंस करके सबका उद्धार करते हो, तुम्हारी महिमा अगम अपार है, उसका न कोई पार है। माँ भवानी तुम्हारे संग विराजती, उनका सौंदर्य अनुपम है। माँ तुम ही कुंडलनी, तुम ही भवानी, तुम ही पार्वती, शिव जटाधारी तुम्हारी बेनी श्यामल है। जब तुम दोनों मिल जाते जीव का उद्धार हो जाता। तुम ही माँ शिव शंकर के गोद में विराजती, तुम ही गंगा बनकर सिर से बहती हो। माँ मैं अनारी तुम ज्ञानी हो, मैं क्या अर्ज करूं, पर तुम्हारी गोद मेरी है माँ, तुम्हारी गोद मेरी है। ऐसे 3 गाने मैंने गाए पूरे। और आज सुबह में वो मैंने कहीं कहीं पढ़ लिया, सुन लिया जो भी, कि आत्मा और हायर सेल्फ जो है दोनों एक है कि 2 है। आत्मा और आप बोल रहे हायर सेल्फ बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो हमारी हायर सेल्फ होती है, हमारी हायर सेल्फ कई लोगों की हायर सेल्फ हो सकती है। कई लोग 3-4 लोग या कई लोग जो है उनकी एक हायर सेल्फ हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक ही सोल ग्रुप के हो सकते हैं। और हायर सेल्फ एंड जिसको हम ओवर सेल्फ भी कहते हैं, हमारा ओवर सेल्फ और अंडर सेल्फ बोलने के लिए अलग अलग, लेकिन है एक ही भाग। हम बड़ी वाली आत्मा का एक छोटा सा भाग है, बस आप ये सोचिए ये चीज। तो जो भी हो, तो मैं आज बैठी थी तो मैंने ऐसे ये किया कि मुझे हायर सेल्फ से मिलना है। और और ये क्या बोलते हैं, तब मुझे ना
फिर वो ऐसा लगा कि कुछ है, उससे लाइट निकल रही है, और जब मैंने देखा तो वो शक्ल मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने देखा है, कहीं मैंने देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कौन ऐसे लंबा समूह। और वो फिर बाद में मुझे लगा वो युक्तेश्वर गिरी थे उनका, क्या है? वो ऐसे युक्तेश्वर गिरी। युक्तेश्वर गिरी। तो योगानंद के जो गुरु थे ना, हाँ, तो वो क्या ऐसे चादर ऐसे नहीं लिए रहते थे और कुर्ता और धोती पहने रहते थे, और ऐसे लंबा सा फेस। तो मैं याद कर रही हूँ कौन है कौन है, तब मुझे याद आया कि वो योगेश्वर गिरी है। और तब उसके बाद से मैंने मुझे लगा कि मेरे आज्ञा चक्र में एकदम तेज रोशनी, बहुत तेज रोशनी निकल रही है। और इसके बाद से फिर मैं गाने लगी। क्या गाया? सत्य न्याय अहिंसा जब जीवन में आता है तब सब सुलभ हो जाता है। यह है ब्रह्मांड की चाबी, इसको नहीं खोना है। खो गया तो फिर नहीं मिलना है। जग में रहना है पर विस्मृत नहीं हो जाना है। सुख दुख तो जीवन में आता ही रहता है, उससे क्या डरना है। जब हाथ पकड़ा भगवान ने, जगदम्बा तुम्हारे साथ है, तब फिक्र किस बात की है। सत्य न्याय अहिंसा प्रेम जब जीवन में आता है तब सब अपने आप होता जाता है। मतलब आजकल मैं गाना ही गा रही हूँ। हाँ, ये मैसेज था जो अभी आपने बताया, और ये मैसेज ही कल परसों मैं बोल रही थी। अब हमने कल बोला था ना, जब मैं ध्यान कराई थी, कि अभी तक सब ठीक है तो आगे भी ठीक रहेगा, चिंता क्यों करना है। आप शुरू का क्या लाइन बोली थी वो बोलिए, और ये देखिए ये युक्तेश्वर गिरी महाराज। सत्य न्याय अहिंसा जब जीवन में आता है हाँ। तब सब सुलभ हो जाता है। यस। यह है ब्रह्मांड की चाबी, इसको नहीं खोना है। यस। खो गया तो फिर नहीं मिलना है। यस। थैंक यू जग ये में देखिए रहना है, विस्मृत नहीं होना है। हाँ, मुझे याद आ गया आपके बाद में उनका। ये मेरे, मेरे पास इनकी किताब आई भी डोंट है। नो व्हाई, इनसे मैं बहुत पहले से, ध्यान से भी पहले से जुड़ी हुई हूँ। मतलब दैट इज व्हाट आई फील। मुझे पता नहीं, इनसे इतना जुड़ाव महसूस होता है ना, जैसे कि ये, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे उनसे बहुत बहुत ऐसे। लेकिन ये पहले भी 2 बार आए हैं ना, एक बार संभाला भी ये मुझे लेके गए थे। वही बात। सो थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम आशा। और कल जो देखा ना, कल जो देखा वो पहले भी मतलब 2-3 बार हो चुका है। वो यहाँ मुझे त्रिनेत्र जो है उससे रास्ता दिखता है, और वो रास्ता सीधे एकदम कैलाश के ऊपर जाता है। पहले मैं कैलाश के अंदर गई हूँ तो वो घूम के मतलब ऊपर उनके पहरेदार रहते हैं रहते वैसे, लेकिन 2-3 बार से वो वहां से ही रास्ता है, एकदम टॉप जो है वहां से सीधे नीचे रास्ता है। नीचे से आके वो ये इसमें वो जो क्या है, उनके झील क्या नाम है, मानसरोवर, मानसरोवर में जाता है, और वहां पार्वती जी का मंदिर है। और मैं मोस्टली कई बार गई हूँ, और कल भी गई उसी तरह से। और वहां जाके उनको दीप जला के प्रणाम करके फिर वो माँ मेरे साथ आई हैं, और फिर जो भी हो, अब कितना सुनाऊं। वाह, अमेजिंग अमेजिंग आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लेकिन एक्सपीरियंस। आज भी उनका जलाराम बापा का राम राम मतलब पूरा एकदम मेरा ये हो गया। उनका तो मैंने सुना ही नहीं, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाता है ना, थैंक दोनों यू सो सुनने में। मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस था। और अ, आप इसी तरह से आप ध्यान और एक्सपीरियंस हम सबको शेयर करते रहे, बताते रहे। थैंक यू सो मच। तो आशा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू। सभी को आज मंगल। अभिमन्यु जी, मधु जी, सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत गहरा ध्यान था जब भी आप मुझे भारत ले गए। क्या बात है।
और उधर चौखट पे जब भी मैंने माथा टेका वाह, तभी मेरे अग्नि चित्र से कुछ अलग हो रहा था। और बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। राम राम राम, सभी में राम वाह, हो रहा था। ग्रेटिट्यूड इमोशनल हो गए ग्रेटिट्यूड। आप, इमोशनल हो गए। बट थैंक यू आशा जी, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अभिमन्यु जी का, कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस सॉरी ध्यान करवाया। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा आंटी, आपका हैंड रेज है, डू यू वांट टू से समथिंग? यस, हाँ बोलिए। जरा एक लाइन बोलूं मैं? हाँ हाँ बोलिए। राम राम बोल रहे थे ना अभी आंटी? हाँ। सिया राम मय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जग पाने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जगत मिथ्या सपना, इनियारा सपना सब सपना। कोई बात नहीं, बट थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत सुंदर ध्यान ज्ञान लेने के लिए, देने के लिए। आप दोनों का, अभिमन्यु जी और उर्मिला आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। सो मास्टर्स, इसी तरह से हम जुड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और कल हम फिर दोबारा मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हम सब अपना अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहे, सामूहिक ध्यान करें। हम सब जुड़कर सबको ध्यान सिखाएं, सबको ध्यान के बारे में बताएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो हमेशा करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, हम सब और आगे बढ़ते रहे, प्रगतिशील रहे। सो मास्टर्स, सभी का दिन शुभ हो, जो यूएस से जुड़े हैं, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, आप सबको शुभ रात्रि मास्टर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।